अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज से कई साल पहले किसी गांव में एक लकड़हारा और नई रहते थे। वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। लकड़हारे की बीवी बहुत ही खूबसूरत हसीन और जमील थी, इतनी खूबसूरत कि अगर उसको किसी शहजादी के साथ भी खड़ा कर दिया जाता तो वो शहजादी भी उसकी कनीज लगेगी। लेकिन शायद उसकी किस्मत में लकड़हारे का साथ लिखा था। वो अपने शौहर के साथ बहुत ही खुश थी और शादी के चंद दिन तो उनके बहुत ही अच्छे गुजरे थे। लेकिन चंद दिनों के बाद जब लकड़हारा काम पर चला जाता है, लकड़हारा सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटता है और शाम को अंधेरा छा जाने के बाद बाजार से लौटता है और जो कुछ भी उसने कमाया होता है अपनी बीवी को दे देता है और बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। लकड़हारे की बीवी अपने शौहर के घर आने से पहले खूब बन संवर कर तैयार होती है, लेकिन उसका शौहर उसकी तमाम ख्वाहिशात पर पानी फेर देता है। वक्त गुजरता रहता है, लेकिन लकड़हारे ने अपनी बीवी का वो हक अदा नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। अब लकड़हारे की बीवी तड़पने लगी और अपने शौहर की बेवफाई को देखकर उसके दिल में गुस्सा भर गया। उसने अपने शौहर से इस बात का बदला लेने की ठान ली और एक रात वो खूब बन संवर कर घर से बाहर निकल पड़ी। गली में चलते चलते अचानक उसकी नज़र एक जमींदार के बेटे पर पड़ी जो शराब के नशे में गली में टहल रहा था। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो एक दूसरे की तरफ कशिश करने लगे और लकड़हारे की बीवी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया और कहा कि मेरा शौहर सारा दिन काम करता है, रात के वक्त आकर सो जाता है, शौहर होने का हक अदा भी नहीं करता। अगर तू मेरा शौहर होने का हक अदा कर दो तो मैं अब हर रोज़ आपके पास आ जाऊंगी। जमींदार के अयाश बेटे ने लकड़हारे की बीवी को अपने साथ लिया और अपनी हवेली में ले गया। सारी रात उन्होंने एक बिस्तर पर गुजारी और सुबह अंधेरा ख़त्म होने से पहले लकड़हारे की बीवी अपने घर वापस आ गई और सुबह उसका शौहर बेदार होता है जब तो नाश्ता करके जंगल की तरफ चला जाता है। इसी तरह लकड़हारा काम पर चला जाता और शाम को आकर सो जाता। लकड़हारे की बीवी अपने शौहर के सोते ही जमींदार के बेटे के पास चली जाती और सारी रात उसके साथ बिस्तर पर गुजार देती। एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो उसे जंगल में जख्मी बूढ़ा शख्स मिला। लकड़हारे ने उसे अपने गधा पर बिठाया और अपने घर ले आया, उसकी देखभाल की, उसे एक दूसरी झोंपड़ी में बिस्तर डाल कर दिया। वो बुजुर्ग इस बिस्तर पर आराम करने लगा। उसे चोट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही लकड़हारे नींद की हालत में गया तो उसकी बीवी की हरकत को देखकर उसे मालूम हो गया और वो बुजुर्ग देखने लगा कि लकड़हारे की बीवी क्या करने वाली है। बुजुर्ग लकड़हारे के घर आते ही उसकी बीवी के चाल चलन देख रहा था और सब कुछ पहले ही जान चुका था। अगली सुबह जब लकड़हारा उठा तो बुजुर्ग ने उससे अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम सोने का नाटक करना ताकि तुम्हें थकावट की वजह से नींद ना आए और तुम अपनी बीवी का पीछा करते रहना। तुम्हारी बीवी रात को बंद संवर कर किसी से मिलने जाती है। लकड़हारे ने जब ये सुना तो अपनी बीवी को कुछ कहे बगैर जंगल की तरफ चल गया। सारा दिन जंगल में ये सोचता रहा कि बेशक मुझसे गलती होती है, लेकिन मैं ये सब अपनी बीवी की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए करता हूँ। वो सारा दिन अपनी बीवी की बेवफाई पर सोचता रहता है और शाम को वापस आ जाता है। वो खाना खाए बगैर बिस्तर पर लेट गया। लकड़हारे की बीवी ने समझा कि शायद उसका शौहर आज ज़्यादा थका हुआ है, इसलिए जल्दी सो गया है। जैसे ही उसके शौहर ने सोने का नाटक किया तो लकड़हारे की बीवी फिर से बन संवर कर उस अयास आदमी के पास जाने के लिए झोंपड़ी से निकली। इतने में लकड़हारे ने उसके बाजू से पकड़ा और कहा, मैं सब कुछ तुम्हारे बारे जान चुका हूँ। लिहाजा लकड़हारे ने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया और फिर उसे एक दरख्त के साथ बांध दिया। सारी रात उसकी बीवी दरख्त के साथ बंधी रही। अब बुजुर्ग को नींद आ चुकी थी। उसकी पड़ोसी नई की बीवी ने देखा तो लकड़हारे की बीवी दरख्त के साथ बंधी हुई थी। वो उसके पास आई और पूछा कि आखिर तुमने ऐसी क्या गलती की है कि तेरे शौहर ने तुझे दरख्त के साथ बांध दिया है। तो इसने नई की बीवी से कहा कि मेरे शौहर को एक बुजुर्ग जंगल में मिला, मेरा शौहर उससे अपने घर ले आया। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तेरी बीवी तुझसे बेवफाई कर रही है, तुम उससे दरख्त के साथ बंधो। ये रात को किसी से मिलने जाती है,
हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। इस बुजुर्ग ने पिछली रात अपने बिस्तर को गर्म करने की कोशिश में मुझे पेशकश की, तो मैंने इसकी पेशकश को ठुकरा दिया और कहा, आप मेरे बाबा की उम्र के हो तो आपके साथ कैसे सो सकती हूँ। तो इसने अपना गुस्सा निकालने के लिए मेरे शौहर को अपनी बातों पर कैल कर लिया और मेरे शौहर को यकीन दिलाया कि मैं रात को किसी से मिलने जाती हूँ। नई की बीवी ने कहा कि तुम सारी रात इस दरख्त के साथ बंधी रहोगी, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, तुम अपने बाबा के पास चली जाओ। तो उसने कहा कि मेरा शौहर चंद लम्हों के बाद उठ कर देखता है कि मैंने रस्सी को खोल तो नहीं दिया। अगर मैं यहाँ से छुड़ा कर गई तो वो मुझे पीछे से तलाश करेगा और मुझे दोबारा ले आएगा, मुझ पर तशद्दुद करेगा। नई की बीवी ने कहा, तुम क्या करोगी? तो इसने कहा कि तुम मेरी पड़ोसी है और आज मेरी पड़ोसन होने का हक अदा करो। चंद लम्हों के लिए मेरी जगह इसी रस्सी के साथ बैठ जाओ। मैं अभी इस वक्त घोड़े पर सवार होकर अपने बाबा को अपनी बात की खबर देकर आती हूँ। इस वक्त तक तुम मेरी जगह पर बैठ जाओ और मेरे शौहर को मुझ पर शक नहीं होगा, वो समझेगा मैं भागी नहीं। नई की बीवी इसकी बातों में आ गई, इसकी जगह खुद बैठ गई, इसकी रस्सी खोल दी और लकड़हारे की बीवी घोड़े पर सवार होकर उस जमींदार के अय्याश बेटे के पास चली गई। इतने में जब लकड़हारे ने अपनी बीवी को बार दरख्त के साथ बंधा देखा तो उसको अपनी बीवी पर तरस आया और अपनी बीवी के पास गया, इसकी रस्सी खोलकर इसको अंदर ले आया। क्योंकि इस वक्त अंधेरा था, लिहाजा नई की बीवी लकड़हारे की बातों का जवाब हाँ ना में देती रही और इसके साथ मजबूरी से इसके साथ कमरे में चली गई। नई की बीवी डर गई थी कि अगर मैं इसको बता दिया कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं, मैं तो तुम्हारे पड़ोसी की बीवी हूँ, तो ये अभी मेरे शौहर को जाकर बता देगा और वो मुझे तलाक दे देगा। लिहाजा वो खामोशी के साथ इसके साथ चली गई। लकड़हारा नई की बीवी को अंदर ले गया और उसे कहा, बेशक मैं तेरे शौहर होने का हक अदा नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तेरा शौहर होने का पूरा हक अदा करूँगा। और नई की बीवी को बिस्तर पर लिटा दिया और सारी रात इसके साथ गुजार दी। नई की बीवी भी मजबूरी की वजह से खामोशी में रही। इतने में नई की आँख खुली तो जब उसने अपनी बीवी को बिस्तर पर नहीं पाया तो वो इधर उधर तलाश करने लगा। वो तलाश करता करता लकड़हारे के घर जा पहुंचा तो उसकी बीवी लकड़हारे के साथ कमरे में मौजूद थी। इसी हालत में उसने लकड़हारे को पकड़ा और काजी की तरफ अदालत में ले गया। काजी ने एक लड़के के साथ वास करने के बदले में उसको संसार करने का हुक्म दिया। जब उसको संसार करने लगे तो काजी ने इससे पूछा कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो उसने कहा, काजी साहब, मेरी जो ख्वाहिश है वो कोई भी पूरी नहीं कर सकता। काजी ने पूछा, बताओ, तुम जो भी कहोगे तुम्हारी ज़रूर आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। तो इसने काजी साहब से कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरी कोई भी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा। अगर काजी साहब कुरान पाक का हलफ उठाएं तो मैं फिर यकीन करूँगा और अपनी आखिरी ख्वाहिश बताऊँगा। काजी साहब ने हलफ लिया तो लकड़हारे ने कहा, बेशक मुझे संसार किया जाए, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मुझे संसार करते वक्त पहला पत्थर वही आदमी मारे जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी से ज़ना किया हो। यह सुनकर सारे गांव वाले हैरान हो गए, हत्ता कि काजी साहब का भी सर झुक गया और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इस लकड़हारे की बातों से सारे गांव वालों ने का सर शर्म से झुक गया। फिर इस लकड़हारे ने काजी को अपनी बीवी की बेवफाई की मुकम्मल कहानी सुनाई और कहा कि मैंने तो नई की बीवी को अपनी बीवी समझकर ज़ना किया, लेकिन ये एक हादसा था, इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं। तो काजी साहब ने फ़ौरन लकड़हारे को रिहा कर दिया और इसकी जगह ज़मींदार के अय्याश बेटे को संसार किया गया और लकड़हारे ने भी अपनी बेवफा और बदकार औरत को फ़ौरन तलाक दे दी।